बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम नाइन्थ फिजिक्स इसकी पूरे पेपर की पेयरिंग स्कीम को शेयर करेंगे कि पेयरिंग स्कीम होता क्या है। अक्सर बच्चों को ये पता नहीं है कि पेयरिंग स्कीम क्या होती है। बच्चों, पेयरिंग स्कीम ये होती है कि आपका जो पेपर बनाया जाता है उस पेपर को आपकी बुक के जो जो चैप्टर्स हैं उनमें से हर चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज और कितने कितने शॉर्ट और कितने कितने लॉन्ग, हर चैप्टर की डिटेल बताई जाती है। यानी कौन से चैप्टर से शॉर्ट आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे और कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज कितने आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ये होती है पेयरिंग स्कीम। ठीक है, तो पेयरिंग स्कीम की मदद से आपका जो सिलेबस शॉर्ट हुआ है ना, आप उस पेयरिंग स्कीम की मदद से आप उस सिलेबस को और स्मार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने 9 चैप्टर्स करने हैं ना, तो 9 में से अगर आप अपने 6 चैप्टर्स कर लेंगे ना पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, सही अच्छे वाले तैयार कर लेंगे, तो समझ लें कि आप लोगों के लॉन्ग भी हो जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे। और देन एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को जो है ना वो लास्ट वाले चैप्टर 7, 8, 9 उनको थोड़ा बहुत जो है ना वो डिस्कस करना पड़ेगा, यानी देखना पड़ेगा आप लोगों को एमसीक्यूज वगैरह जो है ना वो रेडी करने के लिए। बाकी आप लोगों के सारे जो है ना वो 6 चैप्टर से रेडी हो जाएंगे। बट हम इसके अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि पेयरिंग स्कीम के अंदर जो है ना वो हमारा जो पेपर रेडी होगा वो किस तरह से जो है ना वो रेडी होगा, हम मुकम्मल डिटेल के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों 9th फिजिक्स पेयरिंग स्कीम। टोटल जो आपका पेपर है वो 60 मार्क्स का होगा। यानी पीछे जो भी ओल्ड सिलेबस था उसमें भी 60 मार्क्स के होता था, 60 नंबर का, जिसमें से ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी आएगी, एमसीक्यूज आएंगे 12 नंबर के और सब्जेक्टिव यानी कि इंशाइया 48 नंबर के आएंगे। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद टाइम फॉर पेपर, जो आपको पेपर के लिए टाइम मिलेगा ना वो होंगे 2 घंटे। ठीक है बच्चों। देन ऑब्जेक्टिव जो होगा ना, ऑब्जेक्टिव ये आप लोगों को पहले मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को मिलेंगे 15 मिनट। ठीक है, नोट करते जाए बच्चों साथ साथ। बाद में बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर कितना टाइम मिलेगा, सर कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, ये सारा इसके अंदर डिटेल से बताया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के लिए टाइम मिलेगा 1 घंटा और 45 मिनट आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है बच्चों। देन इसके अंदर 3 जो है ना वो इसके अंदर 2 पार्ट होंगे। पार्ट नंबर 1 जो है ना वो होगा क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर होगा, उसके अंदर होंगे बच्चों 12 एमसीक्यूज, 12 के 12 ही आप लोगों ने करने, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, 1 नंबर का जो है ना वो एमसीक्यूज है, एक जरा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 नंबर के जो है ना वो आपके एमसीक्यूज आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 के अंदर। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, इससे हमें यह अंदाजा हो जाता है कि इस चैप्टर की कितनी वर्थ है, कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज। ठीक है, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यूज, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 7 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 9 में से 1 एमसीक्यूज। ठीक है बच्चों, ये डिटेल के साथ मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है बच्चों, 3 और 4 और 6 से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सबसे 1 एमसीक्यूज आएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर ले बच्चों इसको। देन उसके बाद बच्चों इसका आता है सब्जेक्टिव पार्ट 2। सब्जेक्टिव पार्ट 2 के अंदर आप लोगों को 30 मार्क्स जो है ना वो पेपर आएगा, 30 मार्क्स का। इसके अंदर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इसके अंदर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आप लोगों ने 5 करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर के जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आएंगे। अब कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे वो देखते हैं हम। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। हमने करने हैं बच्चों 5। यानी अगर हम पहला और दूसरा अच्छे तरीके से तैयार कर ले, कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो, सारे के सारे आते हो, तो हमारे पहले 2 में से जो है वो पहले 5 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा, इसके अंदर भी टोटल 8 होंगे, आप लोगों ने 5 करने हैं। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 10 मार्क्स इसके अंदर भी होंगे। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आएगा।
अब क्वेश्चन 3 जो है ना वो 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 4 से, और 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से आएंगे, और चैप्टर नंबर 6 से जो है ना वो 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आप लोगों ने कितने करने हैं? 5 करने हैं। यानी अगर आप लोगों को मैं जो है ना वो सजेस्ट करूं कि आप लोग अगर 4 चैप्टर इसके 3 और 6 चैप्टर इसके 2 ये आप लोग तैयार कर लें तो आप लोगों को ये वाले 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी मर्जी आप लोगों की है, जो आपको आसान लगते हैं ना चैप्टर्स उनको आप लोग जो है ना वो तैयार करना, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो बाज़ औक़ात मुश्किल चैप्टर्स भी होते हैं, आसान चैप्टर्स भी होते हैं। जो चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं उनको आप लोग पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग तैयार करें, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों। देन हम इसके बाद आगे आप लोगों के साथ जो है ना वो वीडियोस के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका भी सिखाया जाएगा कि पेपर को आप लोगों ने प्रेजेंट कैसे करना है, उसके अंदर प्रेजेंटेशन वगैरह कौन कौन से तरीके से करनी कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है बच्चों। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसके अंदर भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों ने 5 को जो है ना वो अटेम्प्ट करना, कोई से 5। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि पहले 5 ही करने, आप लोगों ने कोई से 5 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन करने। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 कौन कौन से चैप्टर्स में से आएगा? 7, 8 और 9 में से। 7 में से 3 क्वेश्चन, 8 में से 3 क्वेश्चन, 9 में से 2 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने इसमें से देख लेना आप लोगों को कौन से चैप्टर्स जो है ना वो इजी लगते हैं, उनको आप लोग 2 चैप्टर्स को तैयार कर लें, तीनों को तैयार कर लें, वो आप लोगों की मर्जी है बच्चों। ठीक है, तो इसमें से भी आप लोगों को 10 जो है ना वो मार्क्स मिलेंगे, यानी 10, 10 और 10 ये हमारे पास टोटल 30 मार्क्स के जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बच्चों, मर्जी आप लोगों की होती है, आप लोगों ने पहले शॉर्ट्स को करना, शॉर्ट्स कर लें, बाद में लॉन्ग कर लें, लॉन्ग कर लें, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा शॉर्ट का सारा पोर्शन क्लियर हो गया। देन उसके बाद आता है बच्चों सब्जेक्टिव पार्ट 3। सब्जेक्टिव पार्ट 3 के अंदर आप लोगों को 18 नंबर मिलेंगे। इसके अंदर ये होगा, आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने हैं। ए बी पार्ट होगा, जिसका ए करना उसी का बी करना है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि पहले ए करना है ए कर लें, बी करना है तो बी कर लें, गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिसका आप लोगों ने ए पार्ट करना उसी का ही बी पार्ट करेंगे तो आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। अदरवाइज एक पार्ट करेंगे तो आपको एक के मार्क्स मिलेंगे, दूसरे के नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपको आएगा पहले से, दूसरे से या तीसरे से। प्रीवियस जो सिलेबस है उसके अंदर ये होता था 2 चैप्टर्स में से जो है ना वो आपको आ जाता था, लेकिन इसके अंदर 3 जो है ना वो चैप्टर्स होंगे। अब 3 चैप्टर्स में से ए पोर्शन इसके 4 मार्क्स होंगे, और जो बी जो है ना वो पार्ट होगा उसके 5 मार्क्स होंगे। यहां पर मैं आपको क्लियर करता चलूं, जो पार्ट ए होगा ना इसके 4 मार्क्स ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, यानी इसके अंदर आप लोगों को जो है ना वो कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछी होगी या कोई लॉ पूछा होगा या कोई भी मतलब आप लोगों को जो है ना वो टाइप्स वगैरह पूछे हो किसी से मतलब आप लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ना वो करना है। ठीक है, और पार्ट नंबर बी के अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब ये फिक्स नहीं है कि न्यूमेरिकल दूसरे से आएगा, तीसरे से आएगा, पहले से आएगा, वो मर्जी है बोर्ड वालों की कि वो बी वाला पार्ट चाहे 1 से ले लें, 2 से ले लें, 3 से ले लें, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, आप लोग जो है ना वो तीनों के तीनों चैप्टर्स सारे के सारे मुकम्मल रेडी करेंगे। ठीक है, यानी लॉन्ग न्यूमेरिकल वगैरह। अब आपका इतना सिलेबस जो है ना वो शॉर्ट कर दिया है, अभी भी अगर आप जो है ना वो ये कहें कि सर हमें जो है ना न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं तो फिर बच्चों आप लोग जो है ना वो खुद ही समझदार हैं। तो देन हमारे पास जो है ना वो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को आएगा 4, 5 और 6 चैप्टर में से। ठीक है, इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था इसके अंदर भी ए पार्ट और बी पार्ट होगा। ए के 4 नंबर होंगे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, और बी जो है ना इसके अंदर न्यूमेरिकल होगा जिसके नंबर होंगे 5। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है ना उसके अंदर आप लोगों ने सारा डाटा वगैरह लिख लुक के मुकम्मल आप लोगों ने इसको हल करना होता है, यानी कि मैथ का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसके आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद है 7। ठीक है, 7 आप लोगों को बच्चों जो है ना वो आएगा 7 चैप्टर से, 8 चैप्टर से और 9 चैप्टर से। ठीक है, अब इसके अंदर भी ए और बी 2 जो है ना इसके पार्ट होंगे, ए भी करना है और बी भी करना है। ठीक है, यानी जिसका ए करना उसी का आप लोगों ने बी करना है। ए के 4 नंबर और बी के 5 नंबर। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोग इनमें से 3 करेंगे, यानी कि 5वां कर लें, 6वां कर लें, 5वां 7वां कर लें, 6वां 7वां कर लें, 7वां 5वां कर लें। ठीक है, जिस तरह से मर्जी आप कॉम्बिनेशन बना के कर लें, लेकिन एक बात याद रखना, अगर 5वां आपने शुरू किया ना तो 5वें का ए भी करना है, बी भी करना है। ठीक है,
यानी अगर आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि पहले ए कर लें बाद में बी कर लें, ठीक है। ये नहीं कर सकते कि इसका ए कर लिया और 6वें का बी कर लिया तो आपके 2 सवाल मुकम्मल हो गए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इस तरह आपको यही होगा, इसके 4 नंबर मिलेंगे और इसका बी करेंगे इसके 5 मिल जाएंगे, बाकी आगे जितना मर्जी आप लोगों ने किया उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चंद बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ना वो केमिस्ट्री की मुकम्मल पेयरिंग स्कीम और साथ साथ उसका जो सिलेबस से रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, वो प्रीवियस जो है ना वो जैसे हमने वीडियोस को अपलोड किया है इसी तरह हम बुक से मार्क करवाएंगे कौन कौन से जो है ना वो आप लोगों ने टॉपिक्स वगैरह नहीं करने। तो केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसके अंदर आप लोगों को केमिस्ट्री के जो है ना वो तमाम के तमाम टॉपिक्स डिस्कस करवा दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, अल्लाह हाफिज।